इतने सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं मूवी बिक के शेयर में और विशाल मेगा मार्ट में भी, आईजीआई में भी। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मूवी बिक का तो साफ-साफ कहा था कि ₹600 का टारगेट है और टारगेट क्या था वो भी दिखाया था मैंने कि अनलिस्टेड मार्केट में मूवी बिक का शेयर ₹600 का ट्रेड कर रहा था। 440 पे लिफ्टिंग हुई थी। मैंने कहा था लिफ्टिंग के बाद वो ₹600 तक जाएगा, वो ₹600 तक गया। आप में से आधे से ज़्यादा लोग करते क्या हो? अब नए हो या तो मेरे चैनल के ऊपर या मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा करते हो। जब मैं कोई शेयर बताता हूँ और उसका टारगेट यहाँ पर हिट हो जाता है, तब वो परचेज़ करते हो और फिर मुझे कहते हो कि तुमने बताया था। मेरे पास सुबह से मूवी बिक के ऊपर भी सवाल-जवाब क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। मेरे पास एंजल वन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैंने एंजल वन क्योंकि एंजल वन तो आजकल मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। मैंने पहले बोला हुआ था जब वो 2500 ₹2000 का शेयर था, मैंने कहा था ले लो, वो 3300 तक गया। बहुत लोग उसको बैठे-बैठे मुँह देख रहे थे, उसके बाद जब वो ₹3500 का हो गया, तब उसको ले लिए हैं। अब वो कह रहे हैं तुमने कहा था। अरे तो मैंने कब कहा था वो तो देखो, ठीक है? मेरे पास अभी भी मॉर्निंग में एक सवाल क किसी ने कमेंट किया के फिनटेक अब ले लूँ? अरे भैया मैं तो चीख-चीख के कह रहा था के फिनटेक ले लो, के फिनटेक ले लो। अभी भी के फिनटेक ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से गिर के अगर थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा, फिर तुम रोने लग जाओगे कि मैंने बताया था, मैंने बताया था। अगर मैं कभी कोई शेयर बताता हूँ तो या तो उसको तुरंत ले लिया करो और नहीं तो उसको जब भी लो तो थोड़ा वेट करो। सेम गोज़ फॉर सीडीएसएल। मेरे पास सीडीएसएल भी रोज़ सवाल आते हैं, अब तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। आज 5% गिरा हुआ है, आज फिर सुबह से सवाल-जवाब शुरू हो गया, सर सीडीएसएल गिर रहा है, सीडीएसएल गिर रहा है। अरे भैया 1 महीने में 23% बढ़ा है। 23% 1 महीने में ये गिरने के बाद का रिटर्न है। कौन-सा शेयर तुमको दे देगा मुझे ये बताओ? और अगर गिर भी रहा है तो ठीक है, होल्ड करो, सब सही हो जाएगा। आज की मार्केट बहुत खराब है। खराब क्या है 2 रीज़न है। पहला तो यहाँ पर ये है कि डॉलर टू आईएनआर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ₹85 का जो लेवल था वो ये ब्रेक कर चुका है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत खराब बात है। इसको कुछ लोग कहेंगे कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपीस गिर रहा है, कुछ लोग कहेंगे रुपी गिर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। अल्टीमेटली डॉलर अब $1 85 के रुपए के हिसाब से हो चुका है। पॉइंट खाली इस चीज़ का है। दूसरा फेड ने इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम करे हैं बट अब वो कह रहे हैं कि हम आगे कम नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बार कम नहीं करेंगे। तो मुझे अब ये लग रहा है कि फरवरी में भी जो हम लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट की जो उम्मीद थी वो मुझे फिर उस पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। बट स्टिल यार इंडिया में रेट कट एक भी बार नहीं हुआ है तो एक ना एक बार तो होना चाहिए। मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीकन हो रही है। सेकेंडली पहले मैं बात करता हूँ मोबीबिक के बारे में। मोबीबिक का शेयर में टारगेट मेरा ₹600 का था जो कि कल हिट हो गया है और कल मैंने कमेंट में भी लोगों को भर-भर के कहा था कि ₹600 का टारगेट था जो हिट हो गया है, अब मुझे नहीं पता। इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊँ भी देख सकते हैं अच्छा 1 सेकंड मोबीबिक अ, मोबीबिक का मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई किया था, ठीक है? इस समय मुझे दिख नहीं रहा है ऐसे बट मोबीबिक के लिए मैंने कहा भी था कि ₹600 का टारगेट था, अब मुझे नहीं पता। इस टाइप से मैंने रिप्लाई बहुत लोगों को किया था। हाँ, ये देख सकते हो अगर मोबीबिक होल्ड कर रहे हैं तो कितना टारगेट होना चाहिए, इन्होंने कल परचेज़ किया था। मैंने कहा भी था हिट हो गया आज 600 का अब मुझे नहीं नहीं पता और मैंने भर-भर के रिप्लाई किया था और इंस्टाग्राम पे भी मैंने भर-भर के रिप्लाई किया था। अब अगर किसी ने 600-वेसो के लेवल पे भाई ले लिए हो, तो पहली बात तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। 600 से 500 हो गया, 550 से 450 हो गया और क्यों नहीं अभी तक आपका एसएल हिट हो रहा है इस शेयर में। गिरने की भी कोई लिमिट सेट कर लिया करो कि अगर इससे ज़्यादा गिर रहा है, तो चाहे मैंने बताया है या किसी ने भी बताया है, उससे निकल जाओ। ठीक है? तो ये सब गलती करते देखो आप ही लोगों को। तो अब यहाँ पर अगर कहीं लिया था, तो मैं सही बताऊँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ तक कितने कब तक यहाँ पर जाएगा, कब तक नहीं जाएगा। सेम चीज़ वारी में भी हुई थी। बहुत लोगों ने इसको ऑल टाइम हाई पे परचेज़ कर लिया था तकरीबन 3600 ₹3600-3500 के आस-पास और वहाँ तक ये कंपनी कभी दोबारा नहीं गई। ₹3000 के लेवल तक आई थी, 3000-3300 तक और उसके अलावा ये फिलहाल तो गिर ही रही है और आज भी 5-6% के आस-पास की यहाँ पर गिरावट है। आजकल जो भी आईपीओज़ आप लोग के लिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग का वारी हो गया, मोबीबिक हो गया स्विगी स्विगी भी आप लोग का मैं बता रहा हूँ, ये सब में जो बाइंग यहाँ पर आ रही है, ये बाइंग सब रिटेल कर रहा है और मैंने अपने वीडियो में बार-बार बोला है, पूरी स्टॉक मार्केट में सबसे गंदी चीज़ कोई है तो वो रिटेल है।
पावर ऑफ रिटेल लोग बोलते हैं, कुछ नहीं है पावर ऑफ रिटेल। पावर ऑफ रिटेल होती ना तो आज ये जो मार्केट गिर रही है ना, इसको लोग संभाल लेते। ये जो कंपनी 10-10% यहाँ गिर रही है ना अच्छी-अच्छी, इसको लोग संभाल लेते। कोई पावर ऑफ रिटेल की बातें नहीं है यहाँ पर। लोग ओवर वैल्यूएशन खरीदना जानते हैं, अंडर वैल्यूएशन खरीदना जानते ही नहीं है। अगेन स्विगी की तो हालाँकि बात अलग है। स्विगी में तो टारगेट यहाँ पर आया हुआ है ₹700 के आस-पास का, बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने दे रखा है। अगर किसी के पास ये कंपनी भी है, तो ₹650 के आस-पास यहाँ पर एग्ज़िट करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि मुझे पता है 650 से 700 के बीच में प्रॉफ़िट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर कंपनी धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम होने लग जाएगी, फिर आप लोग ट्रैप हो जाओगे। और स्विगी को अब मत परचेज़ करना, बिल्कुल भी। मैं रोज़ कवर कर रहा था, आज पहली बार कह रहा हूँ कि अब मत परचेज़ करना। यहाँ से 650 तक जाएगा, जाएगा और उसमें भी प्रॉफ़िट बुकिंग का ट्राई करना और कंपनी से एग्ज़िट लेना स्टार्ट कर देना। ठीक है? ये बात हो गई इसकी। एनवायरो इंफ्रा में भी खैर ऑल टाइम हाई तक गया था। मैंने आप लोग को यहाँ पर एसएलवी लाइक एक बताया था, पहले बताया था लगभग ₹300 के आस-पास का, जो कि अब मैं थोड़ा-सा शिफ्ट करके यहाँ पर इसको ₹312 के आस-पास कर दे रहा हूँ। ऑल्दो उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 10-12 पॉइंट में क्या ही हो जाएगा। अब एनीवेज़ ऑल टाइम हाई इसका था तकरीबन यहाँ पर था ₹390 के आस-पास और अब कंपनी 300 के आस-पास ट्रेड कर रही है। तो ₹300 का एसएल लगा लो, अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो एग्ज़िट ले लेना, नहीं तो कंपनी बढ़िया है, कंपनी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी तय है। देखो भाई, जब 80-80% शेयर भाग जाएगा एक-एक महीने में तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप सोचते हो कि 80% क्या भागा, ये 800% भागेगा, तो वो सब काल्पनिक चीज़ें हैं। वो कल्पना करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रॉफिट बुकिंग ट्राई करते रहा करो और कभी भी अब बहुत लोग होंगे, बिल्कुल होंगे जिन्होंने एनवायरो को यहाँ परचेज़ किया होगा। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। इसके बाद लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो लिफ्टिंग खैर इसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, कोई भी टारगेट वगैरह या लिमिट वगैरह, बस एक छोटा-सा नीचे सपोर्ट है, मैं वो बता दे रहा हूँ। वो आप लोग का यहीं पर है, जो आज के दिन ही लगभग हुआ है। इसको ₹690 का एक एसएल लगा लो, 690 से नीचे निकलता है तो कंपनी से एग्ज़िट कर जाना, वरना कंपनी में आज गिरावट के पीछे का जो रीज़न था, वो था यहाँ पर मार्केट के वीकेन होने का, वीक थी इसलिए गिरा। सेम चीज़ें यहाँ पर आप लोग को विशाल मेगा मार्ट में भी देखने को मिली होंगी, लेकिन विशाल मेगा मार्ट में मैंने ₹100 का एसएल बताया था और ₹100 का एसएल मेरा भी हिट हो गया, सबका हिट हो गया। ऑल्दो कोई उम्मीद मुझे जल्दी है नहीं कि कंपनी वापस से यहाँ तक जाएगी, क्योंकि एक बार जब ट्रेंड बदल जाता है ना, तो ट्रेंड को वापस बदलने में महीनों लग जाते हैं। अब ये आईपीओ का आजकल ट्रेंड चल रहा था कि मैं लिस्टिंग दिन वाले दिन आईपीओ खरीदूँगा, तो कि सारे आईपीओस भाग रहे थे, लोगों को मज़ा आ रही थी। अब ये आज ये ट्रेंड टूटा है आईजीआई के साथ, तो अब लोग ये करना थोड़े दिन छोड़ देंगे यहाँ पर, या कम से कम प्रिकॉशन लेंगे कम से कम अब यहाँ पर। तो एनीवेज़ ₹100 का एसएल था, तो ये ट्रेड मेरी यहाँ खत्म हो चुकी है और कंपनी में मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मैंने विशाल मेगा मार्ट को पहले भी कहा था, मुझे बस नॉर्मल दुकान है, कपड़े बेचती है, वो भी लोकल, ये सच है, ठीक है? कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं बेचती है विशाल मेगा मार्ट, लोकल कपड़े बेचते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होता है और इंडिया में उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी बातें आप लोग की ठीक है, लेकिन कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो इस समय ज़्यादा है। खाली 500 करोड़ का प्रॉफ़िट है, 50,000 करोड़ की कंपनी है यहाँ पर, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही नहीं हो गया, 100 एक्स के मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है और 100 एक्स की वैल्यूएशन यहाँ पर मार्केट में सारी कंपनीज़ को नहीं मिल सकती है। अगर 100 एक्स की आप बात कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत रफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। इसका प्रॉफ़िट कितना है देखो, 1100 करोड़ का, तो उस हिसाब से तो 100 एक्स यहाँ पर मिलनी चाहिए इसको, 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। और ये देखो, देखो प्रॉफ़िट इसका विशाल मेगा मार्ट से भी दुगना है और मार्केट कैप विशाल मेगा मार्ट से आधा है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, विशाल मेगा मार्ट ओवर वैल्यूएशन पे है इस समय और ₹110 के आस-पास, मैंने भी कमेंट में कहा था कि ₹110 के आस-पास की कीमत है, एग्ज़िट कर जाना चाहिए था। लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई एसएल क्या रखूँ, एसएल क्या रखूँ? तो मैंने ₹100 का एसएल बता दिया था और 100 का भी क्या बताया था मैंने, 104 का बताया था, क्योंकि ₹104 में लिफ्टिंग हुई थी। इसके बाद एनटीपीसी में ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, मार्केट वीक थी इसलिए यहाँ पर गिर रहा है, वरना ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात मैं आज यहाँ पर बहुत टाइम बात कर रहा हूँ। आज का जो इसका लो है वो इसका लिफ्टिंग के बाद तक का आज सबसे बड़ा लो है यहाँ पर। देखो 150 पे लिफ्टिंग हुई थी, मैंने 150 पे इसको कहा था ओवर वैल्यूएशन पे है ये और लोगों ने इसको सेल किया था मेरी वजह से, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये 175 तक गया था, जो कि अच्छी बात भी है, पर जिन्होंने बेच दिया था उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। देखो ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी थी और ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी आज भी है।
अभी भी मैं कह रहा हूँ नीचे आ गई कंपनी, साथ-साथ देखो नीचे आ गई यहाँ पर 175 से 125 आ गई है और ये अभी भी 100 के भी नीचे आ जाएगी तो इसमें मत हाथ डालना। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंचर्स का आईपीओ था। देखो इन्वेंचर्स के आईपीओ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। लिस्टिंग इसकी तकरीबन यहाँ पर हुई थी, एक सेकंड कहीं कहाँ पे हुई थी, ₹1900 के आस-पास इसकी लिस्टिंग हुई थी। थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन फिर 2100 के लेवल तक ही गया था आज मॉर्निंग में। मेरे हिसाब से 2100 का ही लेवल इसका ऊपर का जो लेवल था वो बढ़ चुका है और कंपनी अब नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है। एसएल वैसे तो आप लोग को यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए और कंपनी से एग्ज़िट करने का ट्राई करना चाहिए। बट अब जिन्होंने एग्ज़िट नहीं किया, जैसे मैंने भी यहाँ पर एग्ज़िट नहीं किया क्योंकि मैं सुबह यहाँ पर सो रहा था, तो मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया और ऊपर कोई टारगेट था भी नहीं, तो मैंने कुछ लगाया भी नहीं था। अब यहाँ पर मोटा-मोटा अगर कोई एसएल लगाना चाहता है, तो साढ़े ₹1800 का एसएल लगा दो। बट बिलीव मी मेरा मन है नहीं, ₹1900 के आस-पास अगर एग्ज़िट करना चाहो तो एग्ज़िट कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बात अलग है। मुझे ₹50-60 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर किसी को पड़ता है, तो ₹1900 के आस-पास एग्ज़िट कर जाओ और अगर किसी ने यहाँ पर ₹2000 या ₹2000 के बाद कहीं पे भी एग्ज़िट ली है, तो बहुत सही एग्ज़िट ली है और कोई भी यहाँ पर अब सोचने वाली बात नहीं है, कंपनी में ट्रेड आप लोग की खत्म हो चुकी है, बहुत बढ़िया। आईजीआई में मार्केट खराब थी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोअर सर्किट भी लग गया, वरना जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड को देखते हुए मैंने कहा था, मुझे लग रहा था कि कंपनी यहाँ पर कहीं ₹600 ना हिट हो जाए, क्योंकि मार्केट कैप भी कंपनी का कोई बहुत बड़ा नहीं है, खाली 4000 या 5000 करोड़ का ही मार्केट कैप था और प्रॉफिट भी यहाँ पर ठीक-ठाक है, लगभग 300-400 करोड़ के आसपास का कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर स्क्रीनर पे भी दिखाऊँ आईजीआई, 1 मिनट आईजीआई, 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 लेट मी जस्ट इंटरनेशनल मार्केट कैप खाली यहाँ पर 18,000 करोड़ का ही है। तो अगेन अगर इसको आप उससे कंपेयर करोगे विशाल मेगा मार्ट से, तो देख सकते हो कितना कम मार्केट कैप है और प्रॉफिट में लगभग बराबर का ही प्रॉफिट है। ऑल्दो पीई वगैरह आज इसमें थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाएगा, बट आईजीआई अगर आईपीओ में मिला था, तो इसको होल्ड करो, इसको अभी मत सेल करो और यहाँ पर कोई एसएल मत लगाओ। इसको बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, 1 आध महीना, 1 आध महीने में ये ठीक हो जाएगा। सेम चीज़ मैंने आप लोगों से यहाँ पर क्रॉस में भी कही थी, क्रॉस के आईपीओ में भी चीज़ें अच्छी हो गई थी, तकरीबन 1 महीने में देख सकते हो रिटर्न यहाँ पे ठीक-ठाक है, मतलब 5-6% के आसपास का रिटर्न है यहाँ पर, मतलब धीमे-धीमे ये ऊपर आ चुका है और केआरएन हीट एक्सचेंजर में भी अगर देखोगे, तो लगभग रिटर्न यहाँ पर 50% के आसपास का है, जो कि ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आईजीआई को भी होल्ड कर लो, आज चीज़ें खराब थी इसलिए किस्मत खराब हो गई, वरना कंपनी ठीक है, अब 1 आध दिन यहाँ पर दे के देखो, क्या पता चीज़ें सही हो जाएँ आप लोग की। बाकी आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।